19 साल की उम्र में बॉलीवुड में राज करने वाली दिव्या भारती को गुजरे 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वे लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने जितनी तेजी से बॉलीवुड में सक्सेस पाई, वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के लिए एक सपना होता है, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया। दिव्या भारती की मौत ने हर इंसान की आंखों में आंसू ला दिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिव्या भारती के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। उनके पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे, जबकि मां एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही चुलबुली स्वभाव वाली दिव्या एक गुड़िया की तरह दिखती थी। एक बार उनकी मां ने उन्हें कार के बोनट पर बिठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरा एक आदमी ने उनसे पूछा कि कार की बोनट पर बैठी गुड़िया उन्होंने कहां से ली है। तब उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। दिव्या भले ही बॉलीवुड में टॉप की एक्ट्रेस रही हो, पर वे कभी भी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। दिव्या फिल्मों में सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए आई थी। उन्हें तो उस दौर के निर्देशकों के नाम तक नहीं पता थे। 1988 में जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता का ऑफर दिया था। इस फिल्म से वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली थी, लेकिन बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट कर लिया गया था। इससे पहले भी उन्हें एक और फिल्म का ऑफर आया था, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया था। इसके बाद एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नजर दिव्या पर पड़ी। उन्हें देखते ही कीर्ति कुमार ने फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ उन्हें कास्ट करने का मन बना लिया। इसके लिए दिव्या ने कई महीनों तक डांस और एक्टिंग की क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया गया। फिर उनकी मुलाकात साउथ के प्रोड्यूसर से हुई। हालांकि दिव्या को भरोसा नहीं था कि इस फिल्म में उनको रोल मिलेगा या नहीं। इसके बाद प्रोड्यूसर ने उन्हें हैदराबाद आने के लिए कहा, और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वे सच में ये फिल्म कर रही है। 1990 में दिव्या ने डी राम नायडू की तेलुगु फिल्म बोबली राजा से एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश थे। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। साउथ की फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई, तो बॉलीवुड से भी इन्हें ऑफर आने लगे और फाइनली 1992 में इन्हें इनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा भी मिल गई। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के गाने सात समंदर पार ने दिव्या भारती की दीवानगी को सात समंदर पार या कहिए कि पूरी दुनिया में फैला दिया। इस फिल्म के बाद से ही दिव्या भारती के आगे फिल्मों की लाइन लगती चली गई और हर बड़े प्रोड्यूसर में दिव्या भारती को अपने साथ जोड़ने की होड़ मच गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उस दौर की जितनी भी बड़ी हीरोइन थी सभी से काम छीनने लगे और वे सभी फिल्में दिव्या भारती को मिलती चली गई। इस कारण दिव्या भारती 90 के दशक के दौर की हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई। एक तरफ उनका फिल्मी करियर उड़ान भर रहा था, तो दूसरी तरफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी बदलाव आ रहे थे। उनकी सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान एक्टर गोविंदा ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाल से करवाई। बाकियों की तरह साजिद भी दिव्या की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गए। यहीं पर दोनों की दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दिव्या ने दुनिया की नजरों से बचकर बेहद ही गुपचुप तरीके से 10 मई 1992 को साजिद नाडियावाला से शादी कर ली। बताया जाता है कि साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और अपना नाम दिव्या से सना नाडियावाल कर लिया था। क्योंकि दिव्या हिंदू थी और साजिद मुस्लिम थे, इसलिए दिव्या के पिता इस शादी से खुश नहीं थे और इसी के चलते दिव्या अपने परिवार से कटती चली गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दिव्या से उसका सब कुछ छीन लिया। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर के बाद लौटी थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वे बेहद खुश थी, क्योंकि उस समय वे वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियावाल ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वे बेहद खुश थी, इसीलिए उन्होंने अगले दिन की शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत ही अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो कि दिव्या को बचपन से जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे
और देखते ही देखते 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठी नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के ही कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात ये थी कि उस खिड़की पर कोई भी ग्रिल नहीं लगा था। उस खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां पर रोज गाड़ियां पार्क होती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। दिव्या के निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वे खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। इस हादसे ने साजिद नाडियावाल को अंदर से बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। इसके बाद दिव्या को सुहागन की तरह विदा किया गया। दुल्हन के लिबास में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से जांच की गई तो पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी, उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे। बाकी उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे। दिव्या की नौकरानी अमृता ने कुछ समय के बाद ये बताया था कि जिस खिड़की से गिरकर दिव्या की मौत हुई थी, वहां पहले ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें निकाल दिया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी तो उस समय बस उनकी नौकरानी ने उन्हें देखा था। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की गई। दिव्या के पति साजिद नाडियावाल सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि कर दी गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी और शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने भी खुलासा किया था कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत से कुछ महीने पहले वो अमेरिका गई थी, जहां किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट के टुकड़ों से जला लिया था। वो निशान उनकी मौत के वक्त भी थे। साथ ही फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। गुस्से में वो खुद को नुकसान पहुंचाती थी। दिव्या की मां मीता ने बताया था कि दिव्या अक्सर मेरे सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जागना होता था, दिव्या सपनों में आकर मुझे जगा देती थी। इसके अलावा साजिद की दूसरी पत्नी वरदा ने भी कई बार दिव्या के सपने में आने की बात कही थी। उनकी शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपने में आना बंद कर दिया था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या की मौत के बाद उनकी 2 फिल्म रंग और शतरंज रिलीज हुई थी। कमल सदाना के साथ रंग म्यूजिकल हिट रही, जबकि जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज कुछ खास नहीं कर पाई। बताया जाता है कि दिव्या ने अनिल कपूर के साथ लाडला की शूटिंग करीब करीब पूरी कर ली थी, लेकिन फिर बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को कास्ट किया गया। लेकिन शूटिंग के दौरान हुई ये घटना से सेट पर मौजूद सभी लोग डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां दिव्या भारती किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भारती अटका करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी लोग घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने एक बार दिव्या भारती की मौत से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने एक बातचीत में बताया था, दिव्या की मौत के बाद एक बड़ी ही अजीब बात हुई। कुछ महीनों बाद हम रंग का ट्रायल देखने फिल्म सिटी गए थे। जैसे ही दिव्या स्क्रीन पर आई तो स्क्रीन ही गिर गया। हमारे लिए वो बेहद अजीब था। इस किस्से ने सभी को काफी हद तक डरा दिया था। हालांकि ये एक संयोग था या कुछ और, इस पर कुछ खास चर्चा नहीं हुई। दिव्या भारती बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार थी जिनका इंडस्ट्री में समय तो बहुत ही कम गुजरा, लेकिन उनकी छाप अमिट है। उनकी यादों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी काली आंखें, प्यारी सी स्माइल, घुंघराले बाल, वो खूबसूरती की मिसाल थी। कहते हैं कि जैसे उनकी खूबसूरती थी वैसे ही सीरत भी थी, एकदम पाक भोली। जिस दिन उनकी मौत की खबर आई सब सन्न रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि वो अपने पीछे यादों का पिटारा और ढेर सारी फिल्मों को छोड़कर गई है जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। किसी में करिश्मा कपूर ने काम किया तो किसी में रवीना को कास्ट किया गया। उनकी मौत के बाद उनके लिए डबिंग करते समय आयशा जुल्का सिसक सिसक कर रो पड़ी थी।